दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। समाजवादी पार्टी के निश्चित तौर पर इस प्रयास से भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मच चुका है। 2027 का चुनाव धीरे धीरे करीब आता दिख रहा है। बिहार चुनाव के बाद जिस तरह से सियासी सरगर्मी उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, उसको लेकर निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, लगातार जो कि अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। लेकिन बहुत बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी ने जो प्रयास किया है, निश्चित तौर पर जो कि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, गाजीपुर से सांसद हैं, उन्होंने जो प्रयास किया है समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खुशी की खबर है और भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दूं कि बहुत बड़ा सियासी घमासान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव से पहले जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दे देंगे, अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी खेमे से आ रही है। आपको बता दूं कि बिहार चुनाव में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने प्रत्याशियों को उतारा था, उसमें 5 प्रत्याशी जीते हैं और कई मौके पर एनडीए गठबंधन को फायदा हो गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो कैंडिडेट थे, इतना वोट काटा कि कम से कम 20 से 25 सीटों पर निश्चित तौर पर एनडीए जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान हुआ और एनडीए को फायदा हुआ, जीत मिल गई। लगातार सोशल मीडिया चाहे तमाम प्लेटफॉर्म पर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद इस बयान दिए थे कि उत्तर प्रदेश में भी वो कवायद करेंगे। लेकिन 27 का चुनाव इतना अहम है कि जिसको लेकर अखिलेश यादव बिल्कुल इतना बारीकियों से काम कर रहे हैं पीडीएफ फार्मूला को लेकर। इसी चीज को, इसी सब समीकरण को मद्देनजर रखते हुए आपको बता दूं कि जो अफजाल अंसारी हैं, उनके भाई जो मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के बेटे के शादी समारोह में निश्चित तौर पर जिस तरह से आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनको निमंत्रण था, आते हैं। ओवैसी साहब के आने के बाद बताया जा रहा है, जो राजनीतिक गलियारों में अंदर की सटीक जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सटीक जानकारी बता रहा हूं कि अफजाल अंसारी के कहने पर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2027 का चुनाव में अपना प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में नहीं उतारेंगे। बड़ी अपडेट है ये। आपको बता दूं कि यह लगातार कवायद अफजाल अंसारी ने निश्चित तौर पर जिस तरह से ओवैसी साहब को समझाए कि 27 का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। उत्तर प्रदेश आबादी के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। इसमें 400 विधानसभा 403 विधानसभा सीटों का जो कि निश्चित तौर पर रेला है और यह चुनाव निश्चित तौर पर केंद्र की सत्ता को हिलाएगा। और इस चुनाव को किसी भी हालत में जो पीडीएफ फार्मूलों पर अखिलेश यादव का रणनीति है, उसको जीतना ही है। इन सब चीजों को लेकर बहुत सीरियस बात हुई और बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अफजाल अंसारी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, अफजाल अंसारी साहब की बातों को मानते हुए उन्होंने वहीं पर कह दिया कि अगर इस तरह की बात है तो 2027 विधानसभा चुनाव में अपनी तरफ से एआईएम कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। हमारा निश्चित तौर पर पीछे से सपोर्ट रहेगा समाजवादी पार्टी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। तो बहुत बड़ा प्रयास था। अखिलेश यादव लगातार जमीन पर उतरकर पीडीएफ फार्मूलों को बिल्कुल मजबूत करते हुए नजर आ रहे थे। इधर समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता थे, कद्दावर जमीनी नेता मुख्तार अंसारी के जो कि भाई हैं अफजाल अंसारी, लगातार सक्रिय रहते हैं। मुस्लिम समाज के से आते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये लगातार जहाँ पे 30%, 7, 8, 10% मुस्लिम है, वहाँ पर ये सांसद बन के आते हैं। निश्चित तौर पर एक जमीनी नेता है। लगातार इनका प्रयास था कि समाजवादी पार्टी को इतना मजबूत किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए। और 2024 के जो नतीजे उत्तर प्रदेश में आए हैं, उन सब चीज़ों का जिक्र असदुद्दीन ओवैसी साहब से अफजाल अंसारी किए। बताया जा रहा है कि इस शादी समारोह के बाद
1 घंटा अंदर मंथन चला। समाजवादी पार्टी के कुछ सलाहकार थे और कद्दावर नेता थे, और असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी सलाहकार और कद्दावर नेता थे वहां पर। और यहाँ पर आपस में मिलकर जो बात हुई 2024 के हर एक चुनावी रणनीति पर बात हुई कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में झटका दिया, और यही मौका है, इसमें कोई चूक न हो सके। अखिलेश यादव बिल्कुल बारीकी से काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को समझाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2027 में अपना प्रत्याशी उतारने से मना कर दिए और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने की का दावा और वादा कर दिए हैं। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं, अब लगातार भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी को करारा झटका। बीएसपी भारतीय समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का वोट काटने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन अब उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। एक मुश्त अब समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक युद्ध 2027 में देखा जा सकता है। अब इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं, बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा प्रयास समाजवादी पार्टी ने निश्चित तौर पर जीत से पहले ही जीत यहां पर हासिल कर लिया, बताया जा रहा है, जिस तरह का एक कवायद थी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।